योजना, इसको हम लोग उस पे आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ चुके हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि जो आत्मा योजना के तहत श्री पद्धति से धान की खेती, तो जो कृषि विभाग में संचालित आत्मा योजना से जुड़ने के बाद उन्होंने धान की वैज्ञानिक पद्धति खेती प्रारंभ की। ध्यान दीजिएगा, जो धान की वैज्ञानिक पद्धति से खेती प्रारंभ की, जिससे धान उत्पादन व किसानों के आय में वृद्धि हुई। और जो एक्सटेंशन रिफॉर्म है, यह एक्सटेंशन रिफॉर्म को ही आत्मा योजना कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से क्या है कि कृषि वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन और सूचना प्राप्त हुआ, जिससे वह कृषि से संबंधित नई नई तकनीकों के बारे में जान पाया और अपने अमल में लाया। मिट्टी की जांच करवाकर मिट्टी पर जो परीक्षण रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार संतुलित खाद और उर्वरक का उपयोग प्रारंभ किया गया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि धान की खेती के लिए परंपरागत पद्धति को छोड़कर श्री पद्धति को अपनाया, जिसके फलस्वरूप उपज में वृद्धि हुई। मतलब प्रति हेक्टेयर यहाँ वृद्धि बताई जा रही है कि 58 से 62 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फायदा हुआ। उसी तरीके से यहाँ जो नेक्स्ट योजना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कौशल्या मातृत्व योजना जो है, तो छत्तीसगढ़ में जो कौशल्या मातृत्व योजना के रूप में माँ के साथ जो नवजात बच्ची का पोषण सुरक्षा के लिए अभिनव पहल की गई है। योजना के तहत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना के मतलब जो दूसरा बच्चा होगा, वो भी बालिका अगर होगी, तो राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये दिया जाएगा सहायता राशि। कौशल्या मातृत्व योजना का पूरा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। जो इसका प्रावधान है इस वर्ष के बजट 2021-22 में किया गया है। योजना में महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता होगी और कन्या भ्रूण हत्या में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय जो मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती एवं धात्रा माताओं के पोषण और सुधार और उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति के लिए पहली जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। किस में दी जाती है? तो जो केंद्र का मातृ वंदना योजना है उसके तहत दिया जाता है। और कौशल्या जो मातृत्व योजना लाया गया है उसमें जो दूसरा बच्चा होगा, अगर वो बच्चा बालिका होती है तो वो 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं यहाँ नेक्स्ट जो योजना है जो किसान गोधन मित्र, तो कोरबा ज़िले की यहाँ बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, कोरबा ज़िले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। ज़िले के गौठानों में बनने वाले जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए वाले किसान को ज़िले में गोधन मित्र के रूप में नई पहचान दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जो जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक मात्रा में जो उपयोग करेंगे उन किसानों को ज़िले में गोधन मित्र के रूप में एक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही गोधन मित्र अपने गांव और आसपास के गांवों में भी दूसरे किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ावा देने के लिए मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है। और गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ ग्राम्य संस्कृति और गोधन के संरक्षण संवर्धन की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्रामीणों द्वारा रोज गोबर से गुणवत्तापूर्ण वर्मी कंपोस्ट तैयार की जा रही है, जो कि विशुद्ध जैविक खाद है। किसान आने वाले खरीफ और वर्तमान गर्मी के फसल में इस खाद का 100% उपयोग कर, क्योंकि खेती में रासायनिक खादों के उपयोग से कई गंभीर बीमारियां होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बने वर्मी खाद बनाकर किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसान गोधन मित्र मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेगा उसको किसान गोधन मित्र के तहत एक नई पहचान मिलेगी।
लुमती नाला योजना, इसमें बताया गया है विकास परक में लुमती नाला योजना। तो नरवा योजना के माध्यम से प्रदेश के परंपरागत जल स्रोतों को किस तरह संजीवनी मिल रही है, इसका उदाहरण धमधा ब्लॉक की लुमती नाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ ले कि लुमती नाला कहाँ है तो धमधा ब्लॉक में है, दुर्ग में। तो 25 बरस पहले इस नाले में छोटा सा एक स्टॉप डैम बनाया गया। गाद जमती रही और पिछले साल तक यह स्थिति थी कि पूरा नाला ही गाद से ढक गया था और नाले ने अपनी जिंदा रहने के लिए दिशा ही बदल थी। नाला ही गाद से ढक गया था और नाले ने अपने जिंदा रहने के लिए दिशा ही बदल दी थी। इससे भूमिगत जल जो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, इस बार लुमती नाले को ट्रीटमेंट आरंभ होने से इस बार बोरवेल की धार तीक्ष्ण है। ध्यान दीजिएगा, 23 नालों में हो रहे हैं ट्रीटमेंट। जो लुमती नाले की तरह ही धमधा ब्लॉक में कुल 23 नालों के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जो डिसेल्टिंग अर्थात गाद निकालने का तथा पिंचिंग का काम, ध्यान दीजिएगा पिंचिंग का काम हो रहा है। इससे क्या है कि जो डैम होंगे, स्टॉप डैम होंगे, उन लोग में अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी, उसके देख रखाव से क्या है किसानों को भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है जल ही जीवन है। हर चीज़ों में जल का एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ शहीद जो वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना है। तो जो श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का लाभ प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 2000 से अधिक असंगठित निर्माण एवं संगठित श्रमिक उठाते हैं। श्रमिक कार्ड बनाने के बाद असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये और संगठित जो श्रमिकों को 10 रुपये में गरम भोजन, उसमें क्या क्या रहेगा, दाल चावल सब्जी अचार दिया जाता है। कुल 22 केंद्रों में मजदूरों को भोजन खिलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जो असंगठित क्षेत्र हैं उन लोगों को 5 रुपये में और जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन लोगों को 10 रुपये में दाल चावल और अचार ये उपलब्ध कराया जाता है और 22 केंद्रों में मजदूरों को भोजन खिलाया जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं हमर अचरा योजना। तो हमर अचरा योजना क्या है देख लेते हैं एक बार। तो उसको पता चलता है कि हमर अचरा हमर फ्री पानी के तहत लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए फिल्टर बाल्टी का वितरण किया जा रहा है। बाल्टी का उपयोग साफ पानी को छानने के लिए करने और शुद्ध जल पीने के लिए किया जाना है। बाल्टी में फिल्टर करने के लिए मिट्टी का फिल्टर बनाया गया है जिसके माध्यम से पानी को शुद्ध किया जा रहा है। फिल्टर बाल्टी से लोगों को आयरन मुक्त पानी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो हमर अचरा हमर फ्री पानी है उसमें क्या है कि फिल्टर और बाल्टी का वितरण किया जा रहा है। फिल्टर रहेगा वो मिट्टी का बना हुआ रहेगा जिससे कि पानी शुद्ध हो सके एक नेचुरल तरीके से और लोगों को बीमारी से भी मुक्ति मिल जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखते हैं कि कृषि वन खनिज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त दी गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी जो है वो वर्चुअल रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के 1104 करोड़, ध्यान दीजिएगा, के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में जो 19 लाख किसानों के खाते हैं, 19 लाख जो किसानों के खाते हैं वहाँ 1104 करोड़ मतलब 1104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। ध्यान दीजिएगा कि उन लोगों को दिया गया है।
19 लाख किसानों को। और जो यह राशि है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त के रूप में दी गई, जिससे मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, जिसे मिलाकर किसानों को एक साल में कुल 5,628 करोड़ रुपए की राशि आदान सहायता के रूप में दी गई है। 5,628, ध्यान दीजिएगा, जो ये राशि है 5,628 करोड़ रुपए, वो क्या है, आदान सहायता के रूप में दी गई है। और किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये का जो आदान सहायता दिए जाने का छत्तीसगढ़ सरकार ने आज चौथा किस्त देकर पूरा किया। और इस साल 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,628 करोड़ रुपए की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में दी गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आदान सहायता देने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और ये जो गोधन न्याय व्यवस्था है, अभी हम देख रहे थे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और यहाँ देखते हैं हम लोग ये कब चलाया गया, तो 21 मई को। ध्यान दीजिएगा कि 21 मई को ये चलाया गया। और ये कब चलाया गया, तो आप लोग बताइएगा, इसको क्वेश्चन मार्क है, कमेंट्स में बताइएगा कि गोधन न्याय व्यवस्था कब से स्टार्ट की गई है। तो बहुआयामी जो गोधन न्याय व्यवस्था के तहत राज्य के 1,62,000 से अधिक पशुपालकों एवं ग्रामीणों से बीते एक माह में क्रय किए गए गोबर मूल्य के एवज में 7,55,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुंचा दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पास ये दिया गया है कि 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन शुरू की गई गोधन न्याय व्यवस्था के तहत राज्य में पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि गौठानों में 15 मास तक 1,18,611 क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट है उसका उत्पादन किया गया, जिसमें 83,900 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,62,497 जो पशुपालक हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 70,299 भूमिहीन जो ग्रामीण शामिल हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों में 44.55% महिलाओं का भी योगदान है। ध्यान दीजिएगा। गोधन न्याय योजना में अब तक पशुपालकों से 44 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेशम का ताना अब रायगढ़ जिले में ही होगा तैयार। तो रेशमी कपड़े बनाने में दो तरह के धागे, ताना अर्थात लंबे धागे व बाना मतलब कपड़े की चौड़ाई में उपयोग होने वाले धागों का प्रयोग होता है। मतलब जो ताना होता है वो लंबा धागा और बाना मतलब क्या होता है, कपड़े की चौड़ाई में उपयोग होने वाला धागा होता है। तो ताना की मजबूती ज़्यादा होती है तथा रेशमी कपड़े की बुनाई में यह आधार का काम करती है। जिले में रेशमी कपड़ों के निर्माण के लिए बाना तो स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, पर ताना के लिए अभी तक निर्भरता बाहर के आयात पर ही है। ताना निर्माण की मशीन रायगढ़ जिले में स्थापित हो रही है। इससे रेशमी कपड़े बनाने के लिए जरूरी बाना के साथ ताना भी अब जिले में ही तैयार होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये ताना जो होता है वो लंबे धागे के रूप में रहता है और जो बाना रहता है वो छोटे, वो तो स्थानीय स्तर पे भी बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ बताया गया शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति में घाघ और भडूरी पुस्तक का विमोचन। तो दीपक कुमार चक्रवर्ती द्वारा घाघ और भंडूरी जो है भडूरी की कहावतों को संकलित कर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया गया है। भंडूरी की जो कहावतें हैं वो प्राय कृषि एवं वर्षा विषयक हैं। उनकी कहावतें छत्तीसगढ़ सहित बिहार, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांतों से लेकर सारे राजपूताना और पंजाब तक फैली हुई है। इसमें कहावतों के कुछ नुमाइंदे
अक्सर खेती अक्सर मार, कहे घाघ ते कभू न हार। घाघ कहते हैं कि जो सबसे पहले खेत बोता है और जो सबसे पहले मारता है वो कभी नहीं हारता। इसी तरीके से बहुत सारे चीज़ों को यहाँ बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ राज्यपाल ने जरा सी धूप एवं दोस्त अकेले रह गए पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल दोस्त अकेले रह गए और जरा सी धूप। तो जो राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में सेवानिवृत्त DIG के अग्रवाल, ध्यान दीजिएगा, के अग्रवाल जो DIG हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक जरा सी धूप, और ध्यान दीजिएगा जो जयंत कुमार थोरात द्वारा लिखित पुस्तक दोस्त अकेले रह गए का विमोचन किया गया है। मतलब के अग्रवाल द्वारा जरा सी धूप और जयंत कुमार थोरात द्वारा दोस्त अकेले रह गए, और जो के अग्रवाल थे वो सेवानिवृत्त DIG हैं। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि वार्षिक जो मलेरिया परजीवी दर हुई सबसे कम, जो API दर है 1.17। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में सालाना जो मलेरिया से पीड़ित होने वाले की औसत संख्या तेज़ी से घट रही है। पिछले 5 वर्षों का देखें तो 2015 से 2020 तक प्रदेश में जो API है, मतलब एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, तो इसमें सर्वाधिक 4.04 अंकों की गिरावट की गई है। 4.04 जो अंकों की गिरावट की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी API रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस के अनुसार 2015 में यहाँ प्रति 1000 की आबादी में औसतन 5.21 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते थे। 2015 की बात बताई गई है, और बीते 5 वर्षों में घटकर यह मात्र 1.1% हो गई है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ों को, आंकड़ों को याद करने वाले चीज़ें हैं कि 2010 में यहाँ बताया गया है कि 6.14%, 2015 में 5.21% से घटकर अब कितना हो गई है, तो अब 1.17 अंकों के साथ ये बहुत कम ही जो वार्षिक मलेरिया परजीवी दर है वो 1.17 API दर। ध्यान दीजिएगा कि जो API दर है वो 1.17 पे पहुंच गई है। और प्रदेश में का बात करेंगे तो प्रदेश में जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, ये सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या है, दोनों अभियानों के प्रभावी संचालन से मलेरिया पीड़ितों की संख्या में गिरावट आ रही है। ये सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि जो मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जो है, इसके अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों में घर घर जाकर पहले चरण में 14,06,000, दूसरे चरण में 23,75,000 और तीसरे चरण में 10,58,000 लोगों को मलेरिया जांच की गई। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो पहले चरण में जो मलेरिया पीड़ित पाए गए वो 64,646 पाए गए थे, दूसरे में 30,000 के करीब पाए गए और तीसरे चरण में 14,000 के करीब पाए गए जिनका तत्काल उपचार किया गया था। इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की कामयाबी के बाद पूरे प्रदेश को मलेरिया से मुक्त करने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत जो सरगुजा संभाग में पहले चरण में 3,70,000 लोगों को मलेरिया जांच कर पॉजिटिव पाए गए लोगों को मौके पर ही इलाज शुरू किया गया। और मलेरिया मुक्त जो छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में बस्तर व सरगुजा संभाग में 2,309 गांवों के कुल 14,27,358 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। ध्यान दीजिएगा कि 2,309 गांव, 2,309 जो गांव हैं वहाँ के 14,27,358 लोग मलेरिया जांच की गई है।
उसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3 मार्च है विश्व श्रवण दिवस, तो ये बहरेपन और श्रवण हानि रोकने के लिए दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 3 मार्च विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ध्यान दीजिएगा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो विश्व श्रवण दिवस की जो थीम है उसको तय करता है। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हियरिंग केयर फॉर ऑल। ध्यान दीजिएगा कि हियरिंग केयर फॉर ऑल। उसी तरीके से कृमि जो मुक्ति दिवस है वो 15 मार्च से 22 मार्च 2021 तक जिले में 1 से जो 19 वर्ष के सभी बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवाई खिलाई गई। ध्यान दीजिएगा, एल्बेंडाजॉल कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजॉल दवाई। मितानिन और आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थे उन लोग घूम घूम के घर घर जा जा के ये काम को कंप्लीट किए। कब से कब तक कभी पूछ देता है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि 15 मार्च से 22 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा 1 से 19 साल के बच्चों को। उसी तरीके से 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो टीबी तपेदिक से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश में टीबी की बीमारी उसको ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध काम कर रहा है 2025 तक। ध्यान दीजिएगा कि 2025 तक भारत सरकार का टारगेट है और बोलेंगे 2023, तो 2023 तक किसका टारगेट है? तो छत्तीसगढ़ का टारगेट यहाँ बताया गया है कि टीबी को खात्मे के लिए यह कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में इस साल विश्व क्षय दिवस द क्लॉक इज टिकिंग। ध्यान दीजिएगा कि द क्लॉक इज टिकिंग, ये थीम मतलब घड़ी चल रही है, थीम पर मनाया जा रहा है। कई बार थीम पूछ देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ श्रवण दिवस का था तो हियरिंग केयर फॉर ऑल था, यहाँ द क्लॉक इज टिकिंग। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 में 19,358 टीबी के मरीजों की पहचान की गई, जो 2019 की तुलना में 30% कम है। ध्यान दीजिएगा टीबी के मरीजों की पहचान के लिए इस साल 2021 में जनवरी एवं फरवरी माह में उच्च जोखिम समूहों के बीच प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किया गया। टीबी की जांच के लिए प्रदेश भर में ट्रूनाट मशीनों की स्थापना की गई। वर्तमान में जो ट्रूनाट मशीन से स्वाब सैंपल की जांच कर कोरोना संक्रमण की पहचान की जा रही है। रायपुर में संचालित जो IRL है, ध्यान दीजिएगा इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब, वर्तमान में शासकीय क्षेत्र की एकमात्र प्रयोगशाला है जहां टीबी की पहचान के लिए LPA और कल्चर जैसी एडवांस जांच तथा DRTB के उपचार की सुविधा है। रायगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर में भी इस तरह के एडवांस लैब की स्थापना की जा रही है। ध्यान दीजिएगा टीबी की बीमारी को हटाने के लिए जड़ से 2023 तक का टारगेट छत्तीसगढ़ सरकार का है और 2025 तक का टारगेट भारत सरकार का है। और जो 6 पोषण योजना है, ध्यान दीजिएगा इसी के अंतर्गत है जो 6 पोषण योजना। राज्य में पंजीकृत सभी टीबी मरीजों को 6 पोषण योजना के तहत इलाज के दौरान प्रति माह 500 रुपये की राशि DBT के माध्यम से दिए जाने हेतु उनके बैंक खातों को लिंक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे पैसे का, तो उसके लिए 500 रुपये दिया जाएगा जो मरीज़ रहेंगे उनको इलाज के दौरान। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि जितने पंजीकृत रहेंगे मरीज़ उन लोग को 500 रुपये मिलेगा प्रति महीना।
ध्यान दीजिएगा कि प्रति महीना 500 रुपये इन लोगों को दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ बात करते हैं विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। तो जो राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस मनाया जाता है। मतलब जो राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि राज्य के समस्त विकास खंडों में जन जागरूकता लाने के लिए 7 मार्च से 13 मार्च तक, ध्यान दीजिएगा 7 मार्च से 13 मार्च तक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ चीज़ दिया हुआ है, विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया। मतलब 8 दिन तक मनाया गया, 7 से 13 तारीख तक ये चीज़ों को मनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ों को आप 7 दिन का मनाया गया, एक सप्ताह 7 दिन, 7 मार्च से 13 मार्च 2021 तक। उसी तरीके से हम लोग कृमि वाला देखे थे, उसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 15 मार्च से 22 मार्च तक का यहाँ हम लोगों ने उसके बारे में देखा है। 15 मार्च से 22 मार्च तक जो कृमि मुक्ति दिवस सप्ताह के रूप में मनाया गया। तो जो ग्लूकोमा बीमारी सामान्यतः जो है और तथा 40 वर्ष के बाद शुरू होती है। आँख की एक परत जो एक तरल पदार्थ एकस भरा होता है, यह तरल पदार्थ आँख को गोले को चिकना बनाए रखता है। यदि इस तरल पदार्थ का रिसाव रुक जाए तो आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जिससे प्रभावित आँखों में दाब सहने की क्षमता से अधिक हो जाती है। फलस्वरूप नेत्र के पर्दे तंतु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे दृष्टि चली जाती है। इस बीमारी से दृष्टि खराब होने के बाद उसका कहीं उपचार नहीं हो सकता। इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसे काला मोतिया भी कहा जाता है। हमेशा आँख में एक हल्का द्रव की तरह रहता है, उसे ही एकस कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका रिसाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसे दबाव पड़ेगा, घर्षण होगा, फिर आँख की पुतलियाँ बहुत सारे तंतु को क्षतिग्रस्त होंगे। वो सब चीज़ों को यहाँ बताया गया है। उसी के रोकथाम के लिए 7 मार्च से 13 मार्च 2021 तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया है। और ग्लूकोमा के लक्षण को एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं ग्लूकोमा के लक्षण। तो यह बीमारी जो सामान्यतः जो 40 वर्ष तक शुरू होता है, और यही सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि आँख में तेज़ दर्द होता है, आँख लाल हो जाती है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जिसे एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि तुरंत इसका उपचार कराने से कुछ दृष्टि वापस आ सकती है। दूसरे प्रकार के रोगी की आँख में दर्द नहीं होता है, ना आँख लाल होती है, केवल दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगती है। नज़दीक के चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता है और कम उम्र में ही पढ़ने में कठिनाई होने लगती है। दृष्टि के चारों तरफ का जो दायरा है वो भी कम हो जाता है। और डार्क जो एडाप्टेशन जो टाइम है, मतलब उजाले से अंधेरे में जाने पर आँख को अंधेरे का अभ्यस्त होने में लगने वाला समय जो होता है, उसी को कहा जाता है डार्क एडाप्शन जो टाइम होता है, वो क्या है, बढ़ने लगता है। और वयस्कों में जो परिधीय दृष्टि की हानि होती है, दूर के प्रकाश ये जो ऑब्जेक्ट को देखने में ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लग जाते हैं। लोग इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।